तो जो बात मैं देना चाहता था वह इम सेंस या बड़े एस वाले सेल्फ के सेंस और नो सेल्फ के बौद्ध सिद्धांत के बीच विरोधाभास प्रतीत होता है, जो सिर्फ बौद्ध नहीं है। अन्य लोगों ने इसके अनुभव के बारे में लिखा है। विशेष रूप से एक कैथोलिक नन बर्नाडेट रॉबर्ट्स ने इसके बारे में एक किताब में लिखा है, एक संक्षिप्त लेकिन बहुत सीधी किताब भी। ये मेरे लिए एहसास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था, जैसा कि मैं जिन कई लोगों को जानता हूं उनके लिए था। लेकिन यह बहुत विरोधाभासी लगता है, खासकर जब आप इसके बारे में रमण, महर्षि और निसाकरदा के संदर्भ में बात करते हैं, जो कि काफी हद तक इमसेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अंतर्दृष्टि और अर्थ के बीच अंतर पर थोड़ा सा प्राइमर दे सकता हूं, या अंतर्दृष्टि की वास्तविकता और वे कैसे भिन्न हैं और वे कैसे भिन्न नहीं हैं, या कोई कैसे आगे बढ़ सकता है अन्य। तो इस पर एक परिभाषा डालने का मेरा मतलब निस्संदेह है। और निस्संदेह शब्द मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से संदेह शब्द यहां महत्वपूर्ण है। निस्संदेह एहसास कि आप अभी मौजूद हैं, और आलोचनात्मक रूप से मेरे अनुभव और मेरी राय में, जिस तरह से मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, आलोचनात्मक रूप से यह किसी भी विचार आधारित पुष्टि की आवश्यकता के बिना अस्तित्व का अनुभव है, या कोई विचार आधारित सत्यापन। आप कह सकते हैं कि यह पूर्व वैचारिक है, लेकिन मैं अधिक ठीक से कह सकता हूं, यह गैर वैचारिक है। मतलब जिस क्षण इसका एहसास होता है, आप अपने आप से यह नहीं कहते हैं, ओह मुझे एहसास हुआ कि मैं हूं। यह वास्तव में उस तरह का एहसास नहीं है। यह सिर्फ एक बदलाव है। जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है, तब आप जान जाते हैं कि आपके मन में आया कोई भी विचार किसी के भी मन में कभी आया हो। इससे इसमें कोई व्यवधान नहीं आता है, इसे परिभाषित नहीं किया जाता है, इसे नकारा नहीं जाता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। और हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा भी ना हो सकता है कि मैंने अभी जो कहा उसके बारे में आप खुलकर न सोचें या उस पर ध्यान न दें। लेकिन आप अक्सर जो नोटिस करते हैं वह अचानक अपने बारे में, जीवन के बारे में और इसके बारे में विचारों की ओर उन्मुखीकरण है। समस्याएं, समाधान, अतीत, भविष्य के विचार अचानक इतने कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कभी कभी वे थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। मतलब यह कि मन बहुत शांत हो जाता है। ऐसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। और फिर इस अनुभव को बहुत आसानी से आध्यात्मिक सिद्धांत में बदला जा सकता है। परम आनंद, आनंद चेतना होना। और फिर कभी कभी ऐतिहासिक कारणों से या किसी के द्वारा इसके बारे में लिखे जाने के कारण, जो भी हो, लेबल जोड़े जाते हैं। और चेतना, अस्तित्व जैसे मैं हूं, जैसे लेबल। यहां तक कि जागरूकता भी। यद्यपि आप किससे पूछते हैं इसके आधार पर जागरूकता और चेतना के बीच कुछ सूक्ष्म अंतर हैं। तो ये लेबल जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके बारे में आपका अनुभव, उस भाव का होना उन लेबलों में से किसी की तरह महसूस नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सच है, वह यह है कि यह आपके लिए निर्विवाद है। आप कभी भी किसी अन्य के अनुभव से इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे। जाहिर है, आप किसी और को यह बताने में भी सक्षम नहीं होंगे कि ऐसा हुआ था। हो सकता है कि आपको ऐसा करने की इच्छा न भी हो, या हो भी सकती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह किसी भाषा की बात नहीं है। यह किसी वैचारिक चीज के बारे में नहीं है। वास्तव में यह हठधर्मिता या समझ के बारे में नहीं है, या यह किसी आध्यात्मिक चीज के बारे में भी नहीं है। यह इन सब से मुक्त है। यह आध्यात्मिक अनुभव होने के बोझ से मुक्त है। यह किसी और के शब्दों या सिद्धांत या लेबल द्वारा परिभाषित होने के बोझ से मुक्त है। इसके बारे में सोचने से मुक्त है।
अधिकांश भाग के लिए यह इसके बारे में संदेह से उलझने से मुक्त है। कभी कभी थोड़ी देर के बाद उनमें से कुछ संदेह वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं, मौलिक रूप से यह यही है, भले ही विचार या संदेह या कुछ भी हो। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग किसी भी कारण से इसे एक आई एम सेंस या शुद्ध आई के रूप में वर्णित करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। लेकिन वे आम तौर पर यह भी कहेंगे कि यह नहीं है, हालांकि एक विचार, यह वह विचार नहीं है जो मैं हूं। ठीक वैसे ही जैसे यह विचार नहीं है कि मैं एक इंसान हूं, या मैं एक अच्छा इंसान हूं, या मैं एक बुरा इंसान हूं। जिस व्यक्ति को इसका एहसास हो गया है वह बहुत आसानी से भेद कर सकेगा। यह कोई विचार नहीं है जो कहता है कि मैं हूं, यह मैं हूं का अनुभव है, लेकिन किसी तरह उन्हें ऐसा ही लगता है। अन्य लोगों के पास वास्तव में उतना अनुभव नहीं है। ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं हूं, लेकिन मेरी राय में अनुभवात्मक रूप से ऐसा महसूस होता है। बेशक इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप कभी भी किसी और के अनुभव के अंदर कुछ भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनुभवात्मक रूप से यह बिल्कुल समान है। यह शायद एक सूक्ष्म व्याख्या शेष है जो कहती है कि मैं हूं, जैसे कि इसे एक लेबल की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में यह मेरे अनुभव में यंत्रवत है। चेतना, यह चेतना और चेतना की असीम प्रकृति और समुद्री प्रकृति का अनुभव है। हम इसे परावर्तक प्रकृति कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक अर्थ में स्वयं को प्रतिबिंबित करने की क्षमता भी है। मेरा तात्पर्य विचार आधारित आत्मचिंतन या आत्मजागरूकता से नहीं है। मेरा मतलब है कि इसकी परावर्तनशीलता को इस तरह से आराम दिया जा सकता है कि यह सिर्फ अनंत प्रतिबिंब है, या यह चेतना का अविभाजित अनुभव है, या बिना सीमा के, बिना केंद्र के जागरूक होना है, बिना विश्वास किए विचारों से विचलित हुए बिना कभी किसी विचार पर फिर से विश्वास करना। हो सकता है कि आपको 1 मिनट या 1 दिन के लिए इस पर विश्वास हो जाए, या हो सकता है कि आप केवल व्यवहार पैटर्न या संचार शैलियों या किसी भी चीज के माध्यम से नोटिस करें कि अभी भी विश्वास हैं इत्यादि, लेकिन आप पहले की तरह विचारों की दुनिया में नहीं फंसते हैं। इसलिए मैं शायद कह सकता हूं कि चेतना बनाम विचारों की भूमिका उलट गई है, और यह इस तरह से उलट गई है जो पहले तरीके की तुलना में कहीं अधिक स्वाभाविक लगती है। यह मेरी पुस्तक में तालाब उपमा की तरह है। तालाब की पूरी सतह का एहसास होता है और तालाब की परावर्तक प्रकृति का एहसास होता है, और फिर परावर्तन में स्वयं समुद्री अनुभव की प्रकृति होती है। जैसे, क्योंकि यह प्रतिबिंबित है, इसमें इस तरह से स्वयं को प्रतिबिंबित करने की क्षमता भी है जो दर्पण के इस घर के अनुभव का कारण बनती है। प्रतीत होता है कि विभाजित प्रतीत होता है कि अनुभव विषय और वस्तु में विभाजित है, लेकिन यह सब प्रतीत होता है कि यह वास्तव में कभी घटित नहीं होता है। यह तब ज्ञात होता है जब आपके पास सीधे और अनुभवात्मक रूप से उस शुद्ध परावर्तन की अंतर्दृष्टि होती है। और उस पहली अंतर्दृष्टि, इस अंतर्दृष्टि के बारे में मैं बात कर रहा हूं, हालांकि यह आपके लिए होता है, और साथ ही यह अनुभवात्मक रूप से एक बड़ी बात की तरह महसूस हो सकता है, और यह अनुभवात्मक रूप से एक छोटी सी बात की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन पहचान के स्तर पर यह उन सभी से स्पष्ट है जिनसे मैंने बात की है, और मुझे पूरा यकीन है कि वे इससे गुजर चुके हैं। मैं आमतौर पर इसे उनके साथ बात करने में पा सकता हूं, लेकिन हां, कुछ लोगों के लिए, अगर उन्होंने वास्तव में इस तरह की चीजों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, तो उनकी अपेक्षाओं का एक समूह है जो विचार आधारित है, जो बहुत परिभाषित है। मैंने सोचा कि यह और वह होने वाला है। तो आप एक और छोटा अनुभवात्मक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, दुष्प्रभाव या एक बड़ा अनुभवात्मक दुष्प्रभाव, लेकिन वे सिर्फ दुष्प्रभाव हैं। अनुभव एक दुष्प्रभाव है क्योंकि यह अनुभवात्मक नहीं है, यह अस्तित्वगत है। तो इस पहली पारी है, पहली अंतर्दृष्टि मान लीजिए। और यदि सभी स्थितियां अच्छी हैं तो आपकी इच्छा है, आप विनम्र होने को तैयार हैं, आप बहुत कुछ महसूस करने को तैयार हैं जो आपको महसूस करना है, जरूरत पड़ने पर आप मदद मांगने को तैयार हैं, थोड़ा खोदने के लिए, अपने दृष्टिकोण के साथ कभी कभी रचनात्मक होने की अनुमति देने के लिए, यदि आप यह सब करने को तैयार हैं। मेरा मतलब है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है।
उस पहली पाली से चीजें स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएंगी और वे उस अंतर्दृष्टि में स्पष्ट करते हैं। वे उस अंतर्दृष्टि के रूप में स्पष्ट करते हैं क्योंकि यह पहली बार है जब आप अविभाजित का स्वाद लेते हैं। आप चेतना की अविभाजित प्रकृति का स्वाद ले रहे हैं, न कि जिसे हम वास्तविकता, भौतिक दुनिया कह सकते हैं, लेकिन इसकी एक अविभाजित प्रकृति है। इसकी या अविभाजित इसकी बनावट निश्चित रूप से ये पहली बार है जब आपने वास्तव में इसका स्वाद चखा है। और ये कुछ ऐसा है जैसे जब आप लंबे समय तक रेगिस्तान में रहे हों और आपको पानी का एक छोटा सा तालाब मिल जाए तो आप ढेर सारा पानी पी लेंगे। तो ये बहुत ही आकर्षक, बहुत दिलचस्प है। तो आपकी प्रवृत्ति है कि आप वहां वापस जाते रहना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो चेतावनियां मैं आमतौर पर देता हूं या बहुत से लोग देते हैं वे वहीं वापस चली जाती हैं। लेकिन वापस यही है, ये कहीं और नहीं है, और यह निश्चित रूप से उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप जागृति को याद करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो लोगों को बहुत परेशान करती है। वे साइड इफेक्ट्स को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। आप साइड इफेक्ट्स को दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि वे स्थितियों पर आधारित हैं और वे काफी हद तक उस बदलाव के पहले और बाद में आपको कितनी पीड़ा हुई इसके बीच के अंतर पर आधारित हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप में उस तरह का बदलाव दोबारा ना हो, या हो सकता है कि आपको वे दुष्प्रभाव ना हो, लेकिन आपके पास जो है वह है एहसास। आपके पास अंतर्दृष्टि है। ये यही है, ये कहीं नहीं गया है, इसलिए इसमें आराम करें। निसारगराड़ा का संदेश बहुत सीधा था और उनके शिक्षक का उन्हें संदेश भी सीधा था। उन्होंने एक तरह से कहा, मेरे शिक्षक ने कहा कि अर्थ में आराम करो। उसने उससे बस इतना ही करने को कहा था और उसने कहा कि उसने दिन भर बस यही किया, या जितना कर सकता था उतना किया, या जो भी किया। और उन्होंने कहा कि वह कुछ ही वर्षों में आजाद हो गए। बहुत सरल। उन्होंने यह भी कहा कि नासा गार्डटा ने यह भी कहा कि यदि आप ठीक से पुनः प्राप्त करते हैं तो सेंस गायब हो जाएगा। तो वह स्वयं की बहुत गहरी अंतर्दृष्टि के बारे में बात कर रहा है, तो एक दूसरे की ओर ले जाता है। और ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने इस सामग्री का पता लगाया है और इसके बारे में लिखा है, और उन्होंने कुछ इसी तरह का वर्णन किया है। इसीलिए आपको अन्य अनुभव ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप बस प्राकृतिक गहराई की अनुमति दें और यह स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाएगी। यह अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो अब यह समर्पण के प्रति अभ्यस्त होने की बात है। सत्य के प्रति अपने प्रेम के साथ तालमेल बिठाना, सत्य को जीना, जो कुछ भी अनुभव करने की आवश्यकता है उसे अनुभव करने की इच्छा के साथ तालमेल बिठाना, क्योंकि इससे सब कुछ मिल जाएगा। यह बस सामान ढूंढता रहेगा। यह जहां भी है, चाहे जैसे भी छिपा हो, यह प्रकाश में आता रहेगा और इसके लिए कुछ हद तक कृतज्ञता रहेगी। यहां तक कि जब आप वास्तव में भारी सामान से गुजर रहे हों तो कृतज्ञता व्यक्त करना वास्तव में कठिन होता है, जो आप करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा आभार कि यह वैध है, यह ठीक है कि यह इस तरह से चल रहा है। यदि आप कठिन चीजों से नहीं गुजरते हैं तो आप छिपी हुई चीजों को नहीं देख पाएंगे। यदि आप छिपी हुई चीजों को नहीं देखते हैं तो यह वास्तव में गहरा नहीं होगा। तो अगर उस पहली पारी और बाद में आने वाली पारी के बीच कोई सलाह है तो यह ऐसा है, इसके रास्ते में ना आए। इसमें अपने जीवन के लिए जगह बनाना सीखें, चाहे वह आपके द्वारा चीजों का अनुभव करने में बिताए गए समय के माध्यम से हो, या बैठे रहने या पूछताछ करने में बिना विचलित हुए, या फिर यह आपके जीवन में जगह बनाने की सिर्फ दिल पर आधारित इच्छा हो। इसके लिए अपने जीवन को खुद को पुनर्निर्देशित करने दें, क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए, कई लोगों के लिए सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। क्या आप अपने जीवन को खुद को पुनर्निर्देशित करते हुए देखते हैं, और उन तरीकों से जिनकी आप उम्मीद नहीं करेंगे? इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप जानते हैं। यह बस मिट जाता है और आपके पास समान नौकरी या रिश्ते या शौक या विश्वास नहीं है, या यह बिल्कुल वैसा नहीं है। यह हो सकता है, लेकिन अधिकांश समय ऐसा नहीं है। लेकिन चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आपका रिश्ता, हर चीज के साथ पहचान के स्तर पर आपका रिश्ता वास्तव में बदलता है। और बस उस जंगली और पागलपन भरे निराले रोलर कोस्टर राइड पर जाने के लिए तैयार रहना। इसमें इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ बिंदु पर अंतर्निहित घटना को हम घटना कहते हैं। अंतर्निहित जीवित सत्य जो कुछ भी अनुभव करना संभव बनाता है, जिसमें आंख की भावना या होने की भावना भी शामिल है, स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी। और यह वास्तव में आपको आश्चर्यचकित कर सकता है या नहीं भी। और जितना हमने शुरू में सोचा था उससे कहीं कम चल रहा है, और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें उस सब की जरूरत नहीं थी। हमने जो सोचा था कि हमें इसकी इतनी अधिक आवश्यकता है, उसे हमने छोड़ दिया। तो बहुत दुख है। प्रमुख भावनाओं में से एक जिसके साथ हम संपर्क में आते हैं और आदी हो जाते हैं, दुख,
हानि से मुक्ति पाने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अंततः आप वास्तव में जिस बात का शोक मना रहे हैं वह विभिन्न स्तरों पर भ्रमों का नष्ट होना है। और